बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड वर्ड। मौजूद सामईन, तारीख़ रियाजी की क्लास में आपके सवालों की तादाद पर आपकी जहानत को दर्जा नहीं देती। अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक से ज़्यादा बार क्लास से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसके उस्ताद का ख्याल था कि वह गूंगा है। न्यूटन ने सीखने में माजूरी ज़ाहिर की थी और उस्ताद ने उसके लिए ख़ुसूसी स्कूल की सिफारिश की थी। हॉलीवुड के खूबसूरत अदाकार टॉम क्रूज सीखने में माजूर थे और फिर भी इन लोगों ने उनकी सनत में एक ख़ास मकाम पैदा किया। वो जो करते हैं उसकी अलामत हैं साइंसी कारनामे आज न्यूटन और आइंस्टाइन के बयान करदा या दरियाफ्त करदा बुनियादी असूलों पर इन्हिसार करते हैं। बाद में ये अब तक का सबसे मशहूर साइंसदान है। इस वीडियो में तारीख़ के 10 ऐसे होशियार अफराद की एक तारीफ़ है जो आपको मुतासर करने के साथ साथ हैरत ज़दा कर देगी। तो मौजूद सामीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल माइंड वर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। तो फ्रेंड, नंबर 10 पे है सिकंदर आज़म। वो एक ऐसा आदमी था जिसने रूस को फतह करने की जस्तजू में हज़ारों हलाकतें की। फिर वो क्यों अजीम और होशियार होगा। उसकी जहानत का एक मुतय्यन लम्हा उसके वालिद का भरोसा था जिसने सिकंदर के कंधों पर मैसेडोनिया की बादशाही अता की जब वो सिर्फ 16 साल का था। मलेरिया की वजह से उसकी मौत के वक़्त उसने बेशतर एशिया पर हुकूमत की जिसमें हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अमवात होती हैं। नंबर 9 पे है माइकलोंजिलो। इस शख्स और दा विंची के फ़न के कामों के दरमियान फ़र्क महज असलूब है। अगरचे दोनों ही अफराद में फ़न में महारत हासिल है, साबका का आजकल जदीद आर्ट और मगरबी फ़न पर ज़्यादा असर है। इस शख्स ने दरमियानी हवा को लटकाते हुए रंग करने के लिए एसाब रखे थे और यूं उसकी आर्ट का शौक छत पर एक लाजवाल पेंटिंग बनाने में ख़त्म हो गया था। हर दौर का एक मशहूर फ़रकान माइकलोंजिलो और उनके फ़नून तलबा में दिलचस्पी का मौजू है। नंबर 8 पे है थॉमस एडिसन। वो आदमी जिसने हमें बल्ब दिया। अगरचे उन्होंने अपने काम को निकोलास टेस्ला के एक छोटे से काम पर मबनी किया, फिर भी बल्ब बनाने वाला एडिसन है। वही आदमी है जिसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जब हम हर रोज़ लाइट्स को चालू करते हैं। नंबर 7 पे है लियोनार्डो दा विंची। जब हम लियोनार्डो के बारे में बात करते हैं तो हम ताज्जुब करते हैं कि वाक़अतन ये शख्स कौन था। क्या वो फ़नकार था, एक साइंसदान था, एक मॉडल, एक मुजस्समा साज, एक पेंटर? पता चलता है कि वो सभी थे। दा विंची ने जो भी काम किया उसमें 3D मॉडलिंग या मुसव्वरी थी। उनके मशहूर मज़ामीन में मोनालिसा की तस्वीर और बैटमैन मैन शामिल हैं। उसने पहले हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ का प्रोटोटाइप भी बनाया। आज तक दा विंची की कहानियाँ नावलों, कार्टूनों और फ्रीमैसन तनाज़ात की शक्ल में बताई गईं और फिर से पूछ गईं। वो अपने वक्त के इंतहाई लचकदार अफराद में से एक समझा जा सकता है जिसने हर वो काम सीखा और उसमें महारत हासिल की जो उसने फनकाराना शोबों में सभी की कोशिश की थी। नंबर 6 पे है विलियम शेक्सपियर। बहुत सारी सलाहियतों का आदमी वो था, वो अब भी है, जिसके इसका नाम सदियों से महफूज है और आपसे ज़िंदगी भर भी चल सकता है। शेक्सपियर अपने नाम की मुश्किल हिज्जे की वजह से आम लोगों को ज़्यादा जाना जाता है। जहां हम में से बेशतर को एक उस्ताद पढ़ाता है जिसने हमें ई याद करने पर डांटा था। सिर्फ बाद में हमने ये सीखा कि अफसानवी ड्रामा नगार के साथ उनके ख़वातीन किरदारों के साथ बदसलूकी बर्ताव करने के अलावा भी बहुत कुछ है। हमारे लिए 36 ड्रामे तहरीर करने के बाद शेक्सपियर तारीख़ के सबसे बड़े प्ले राइटर्स में से एक है। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से सोचने की इसकी काबिलियत ही इस मरहले की तरफ गामज़न हुई। नंबर 5 पे एडोल्फ हिटलर। हैरत है कि उसने तारीख़ के सबसे 10 ज़हीन अफराद की फहरिस्त में जगह बनाई। सिर्फ एडोल्फ हिटलर ही बनी नौ इंसान की तारीख़ में लाखों हलाकतों का ज़िम्मेदार समझा जाता है। उन्होंने दुनिया को ये ख्याल करने के लिए बेवकूफ़ बना दिया कि वो
جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس شخص کی ذہانت جھوٹ بولتی ہے۔ ان کا مشہور حوالہ، میں نے تمام یہودیوں کو قتل نہیں کیا تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ انہیں کیوں مار رہے ہیں۔ اس نے پچھلے کئی سالوں میں متعدد لوگوں کو مشتعل کیا۔ علامات یہ ہیں کہ وہ ایک یہودی باپ کا ناجائز بیٹا تھا جس نے اپنی ماں اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک فوجی آدمی بھی تھا جس پر اس نے چالاکی کے ساتھ وسائل اور جرمن فوج کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی پولیس فورس کو صرف مخالفین سے بچانے کے لیے جرمنی کو اس سرزمین میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، جس پر اب بنیادی طور پر اس کی ملکیت تھی۔ حکمرانی کی جائے گی ان کے اور اس کے نازی منشور پر حکومت اور اس کا کنٹرول سنبھالا گیا۔ یقینی طور پر ان عظیم اور ذہین افراد میں سے ایک ہے جو اس وقت تک عہدے پر فائز ہونے تک موجود تھا جب اس سے کچھ اور ہی نقصان دہ مقاصد تھے۔ نمبر 4 پہ ہے گلیلیو گلیلی۔ وہی آدمی ہے جس نے ہمیں آسمانوں سے پرے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ گلیلیو نے دوربین کی ایجاد کی تھی جس کے ذریعے انسان نے کائنات کے پوشیدہ رازوں کا پتہ لگایا تھا، جس میں سے صرف ایک چھوٹی فیصد آج تک ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ سوچنا کہ اس آدمی کا کام وہ اساس ہے جس پر فوجی ذہانت کا موجودہ نظام بنایا گیا ہے، جس سے ہمیں ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اسٹیفن ہاکنگ۔ اگرچہ نسبتاً جدید دور سے یہ شخص اس فہرست میں شامل ہونے کا مستحق ہے، اسٹیفن اعلیٰ درجہ بندی کا ایک ذی وقار ہے کیونکہ اس نے آئنسٹائن کے بیشتر نظریات کو بھی ثابت کیا۔ آئنسٹائن کو بہت سے لوگوں نے ایسے نظریات پیش کرنے سے روک دیا تھا جو عام ذہن کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جب ہاکنگ نے مشترکہ کوانٹم تھیوری کو عام طور پر جوڑا، اس نے ثابت کیا کہ یہ ذہن کی حدود ہے، نہ کہ امکانات جس سے لوگوں کو سچائی کو قبول کرنے سے روک دیا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے آئزک نیوٹن۔ ایک ریاضی دان کی تعریف کے مطابق اس شخص نے ہمیں طبیعت کی وہ بنیادی باتیں فراہم کیں جو آج ہم تجربات کا سب سے پیچیدہ انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسکول میں نیوٹن کے خیالات کو سمجھنا آسان تھا۔ شاید وہ واحد سائنسدان تھا جس کے کام ہمارے جیسے عام دماغوں کے لیے قابل فہم تھے۔ اس نے موشن اور کشش ثقل کے مشہور قانون دیے۔ نمبر 1 پہ ہے البرٹ آئنسٹائن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن سائنس کے معاملے میں زمین پر چلنے والے ہوشیار لوگوں میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا دماغ اوسطاً آدمی سے 4% زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں اسی کی یاد دلاتا ہے جس نے دماغ کی اضافی فعالیت کی وجہ سے زندہ دنیا کے بہت سے رازوں کا پردہ کیا۔ کیا آئنسٹائن کا دماغ اور اس کے بظاہر عجیب و غریب خیالات بھی اس فعالیت کا نتیجہ تھے؟ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔